नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। 90 घंटे, जी हां, 90 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दिल्ली को किसानों ने चारों तरफ से घेर रखा है। मांग कृषि कानूनों को वापस लेने की है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है और किसान बिना शर्त के बात करने पर अड़े हुए हैं। कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 कानूनों के विरोध में दिल्ली के अंदर और सीमा पर धरना दे रहे किसानों को देखकर लगता है कि किसान सरकार और बाजार के बीच में फंस गए हैं। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि सरकार बाजार और किसानों के बीच फंस गई है। सरकार किसानों पर दबाव डाल रही है कि वो कृषि उत्पाद मंडी परिषद की जद से बाहर आएं और खुले बाजार में जाएं। वहां उन्हें आजादी भी है, अधिकार भी है और फायदा भी। जबकि किसान कह रहे हैं कि बाजार में भयानक अनिश्चितता है। वहां ज्यादा दाम मिलने की बात तो दूर, उतना भी नहीं मिल रहा जितना सरकारी खरीद में मिलता है। हवाला इस बात का भी दिया जा रहा है कि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, इसलिए किसानों का यह कहना है कि सरकार मंडी परिषद को जो सुरक्षा दे रही थी वो जारी रखे और न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य बना दे। इसी के साथ किसान हाल ही में आए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव डाल रही है। इस खींचतान को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि बाजार ने सरकार पर दबाव डाल रखा है कि किसानों को अपने संरक्षण से मुक्त करके बाजार की तरफ भेजे। ये वादा किया जा रहा है कि किसानों की अच्छी कीमत उन्हें दी जाएगी और प्रतिस्पर्धा के आधार पर बिजनेस बढ़ेगा। इस खींचतान में एक तरफ गांव और किसान है तो दूसरी ओर औद्योगिक सभ्यता और शहर। उद्योग और शहर इस सभ्यता के इंजन है और किसान उनके डिब्बे। किसान अपने अन्नदाता होने का चाहे जितना दावा कर ले, लेकिन इंजन जहां चाहेगा वहां डिब्बों को जाना ही होगा। विकास का यही सर्वमान्य नियम दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन किसान हैं कि दिल्ली को घेर कर इंजन को जाम कर देना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम सांसद, यहां तक कि विधायक भी किसानों को समझाने में लगे हैं। इन सब के बीच किसानों ने अब किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया और इस बीच दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई और इस झड़प ने आंदोलन की आग में घी ढालने का काम किया है। सरकार कानून के फायदे गिना रही है और विपक्ष सियासी रोटियां पका रहा है। इस बीच आंदोलन की चक्की में आम आदमी पिस रहा है, लेकिन सवाल यही कि 90 घंटे बीत चुके हैं, इसके बाद भी हल क्यों नहीं निकल पाया। और ऐसे में तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये बहस रहने वाली है। बिल्कुल मेघना, देखा जाए तो आज 5वां दिन है। तमाम तस्वीरें प्राइम न्यूज लगातार दिखा रहा है और हम भी देख रहे हैं कि किसान जो है अपनी बात पर बिल्कुल अडिग हो गया है। कदम पीछे नहीं उठाए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसान अन्नदाता है। किसानों से वादा किया गया था, किसानों को पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के साथ किसानों ने इस सरकार को सत्ता में लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ठग गए हैं, उन्हें ठगा गया है। नए कृषि कानूनों की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई थी, तभी से इस आंदोलन की सुगबुगाहट भी तेज हो गई थी और विरोध की वो आवाज, जो स्वर थे, उसकी शुरुआत भी हो गई थी। हालांकि बाद में यह विरोध या आंदोलन ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन एक बार फिर जैसे कि किसानों ने कहा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे और संसद से लेकर सड़क तक किस तरह से आंदोलन बढ़ा और आज क्या तस्वीर है वो लगातार प्राइम न्यूज सबको दिखा रहा है। और अब हालात ऐसे आ गए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को खुद सामने आना पड़ा और यह भी कहा गया कि भाई 3 दिसंबर को बातचीत की जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ ये बातचीत होगी और सभी किसानों को निरंकारी ग्राउंड में इकट्ठा होना होगा। लेकिन इन शर्तों के साथ बातचीत को मंजूर कर दिया है अन्नदाताओं ने। उनका कहना है कि निरंकारी ग्राउंड खुला जेल है, हम नहीं जाएंगे, सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली बॉर्डर को बंद करने का ऐलान किसानों ने कर दिया है। आखिर ये आंदोलन की लड़ाई कहां तक पहुंचने वाली है, इसका अंत क्या होगा, अन्नदाता क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या फैसला करने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, और किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो ये कह चुके हैं कि 26 जनवरी की परेड में वो शामिल होंगे। मेघना, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये जो लड़ाई है किसानों की बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि वो ठान कर बैठ गए हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम अपने घर वापस लौट जाएंगे, लेकिन हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। अगर नहीं मानती सरकार तो हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि 2 से 3 महीने का राशन पानी लेकर किसान निकले हैं। हर चुनावी रैली में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले काफी दिनों में किसी मंच पर आए, कृषि कानूनों को लेकर उनका यही कहना रहा कि सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं वो कृषि के हक में है, वो किसानों के हक में है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बिचौलिए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं
जिन्होंने पहले भी किसानों की स्थिति का फायदा उठाया, वही आज उनको भड़काने में लगे हैं। अब सवाल ये कि वाकई किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, सियासी रोटियां पकाई जा रही है, या फिर जैसा कि किसान नेता कह रहे हैं कि हम बच्चे नहीं है, हमें कोई समझाने नहीं आया है, हम खुद सड़कों पर उतरे हैं और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, हम निरंकारी ग्राउंड नहीं जाएंगे। एमएसपी को लेकर हमारे मन में जो स्थिति बनी हुई है, संचय की स्थिति, पहले उसको दूर किया जाए, लिखित में हमें एमएसपी को लेकर जो कानून बनाया जाएगा उसके बारे में दिया जाए। हालांकि दूसरी ओर यह भी देखना होगा कि वाकई इस आंदोलन में अब मजबूती आएगी या फिर 3 दिसंबर की जो बात कही जा रही है कि 3 दिसंबर को बातचीत हो जाएगी, क्या उससे हल निकल पाएगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और किसानों का ये इसलिए कहना है कि निरंकारी ग्राउंड में जब उन्हें रखा जाएगा तो वो पूरी तरीके से जेल में बंद हो जाएंगे, सरकार उनकी अनदेखी कर देगी, ऐसा किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सवाल किसानों का ये भी है कि कोरोना की बात सरकार कर रही है, क्या जब हम वहां इकट्ठा होंगे क्या कोरोना तब नहीं फैलेगा? ऐसे तमाम सवाल किसानों के हैं और उसका जवाब किसान जानना चाहते हैं। तमाम प्रस्ताव ठुकराए जा रहे हैं, खारिज किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कृषि कानून को लेकर और किसानों को लेकर तमाम बातें उन्होंने कही है। कहा कि कृषि कानून पर भ्रम फैलाया जा रहा है और किसानों ने अपनी मांगे साफ कर दी हैं, कई बड़े फैसले लिए हैं। यह भी बता दिया है कि किसान दिल्ली का घेराव करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग के बाद किसानों ने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। जो असी पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है, जहां ही सभी जो मार्ग है 5 मेन मार्ग है, 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल है उनको स्टेज पर बोलने की इजाज़त नहीं, भावें कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी और दल का हो, किसी भी जो राजनीतिक दल है वो हमारे स्टेज पर बुलारे के तौर पर एज ए स्पीकर के तौर पर नहीं बोलेगा। तो किसानों का आक्रोश लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले ही किसानों के हित में बातें कही हैं और कहा है कि विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। जिन लोगों ने सालों साल किसानों को उत्पीड़न किया वो अब भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, कर्ज माफी के नाम पर छल कर रहे हैं। किसानों को सशक्त करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है और लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। भारत के कृषि उत्पाद दुनिया भर में मशहूर है। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। यूरिया खाद के नाम पर काला बाजारी की गई है, घोटाला किया गया है, झूठ फैलाया जा रहा है, चल की वजह से किसान आंदोलन कर रहा है। लेकिन तमाम सवाल ये है कि क्या किसान जागरूक नहीं है? आज का किसान इतना जागरूक है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसे पता है कि इन तीनों कानूनों में क्या है। हालांकि हम मानते हैं कि कुछ किसान ऐसे हैं जो इन कानूनों के बारे में नहीं समझते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो लगातार उन किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। 26 नवंबर को इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी और धीरे धीरे देखिए पंजाब से यह आंदोलन दिल्ली तक आ पहुंचा। और दिल्ली क्यों, पश्चिमी यूपी, पूर्वोत्तर यूपी, हर जगह किसान जो है वो अब समर्थन में आ गए। कई संगठन ऐसे हैं जो पंजाब के किसानों को समर्थन दे रहे हैं। जहां एक तरफ राजनीति की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि पंजाब के किसान ही सिर्फ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें भी कुछ ऐसे किसान हैं जो किसान नहीं है, सिर्फ किसान का भेष लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर जो किसान पंजाब से आए थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो आंदोलन है वो पूरे देश के किसानों के लिए, और देखते ही देखते वाकई जो पूरे देश के किसान हैं वो अब इकट्ठा हो गए हैं, एक मंच पर आ चुके हैं और निरंकारी ग्राउंड जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है खुली जेल है। और जाहिर तौर पर इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जब दिल्ली सरकार से अनुमति मांगी थी कि 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की परमिशन दी जाए, तभी कहीं ना कहीं किसानों को यह लग गया था कि आने वाले वक्त में हमें और ज्यादा मजबूती इस आंदोलन को देनी होगी, वरना शायद सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी। एक सवाल यह भी है कि जब लगातार किसान कह रहे हैं कि हमारा सुना जाए, हमारी मांगों को सुना जाए, ऐसे में सरकार क्यों नहीं सामने आकर बातचीत करती? जब किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, अन्नदाता ये खुद कहने के लिए तैयार है कि
कि अगर हम पंजाब से निकलकर सामने आए हैं, दिल्ली आए हैं, तो हमारा स्वागत किया जाए। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, शांतिपूर्वक हम अपना धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तमाम सवाल हैं कि आखिर किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों के भेष में कई ऐसे लोग हैं जो उपद्रव फैलाना चाहते हैं, लेकिन किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उन्हें उपद्रवी फैलाना होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। शांतिपूर्वक प्रदर्शन किसान करना चाहते हैं, उनकी बात वो मनवाना चाहते हैं, सरकार उनकी बात सुने तो वो चुपचाप यहां से वापस चले जाएंगे। तमाम यहां पर आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र चौधरी जी प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के हैं, अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शैलेंद्र तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ओपी सिंह जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपसे कुछ देर बाद मनोज यादव जी भी जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता। फिलहाल जो लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे तमाम सवाल हम करेंगे, तमाम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल गजेंद्र चौधरी जी से है। गजेंद्र जी, आज 5वां दिन है, किसान क्या चाहते हैं आखिर? किसान बॉर्डर पे जो डटा हुआ है, पंजाब से है, हरियाणा से, यूपी, पश्चिमी यूपी, पूरे देश से जो किसान निकला हुआ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए निकला हुआ है। क्योंकि ये जो 3 जो कानून अध्यादेश गवर्नमेंट ने पास किए हैं, किसान जान चुका है कि ये किसान के लिए जानलेवा है। क्योंकि अब जो सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, उस सबसे ज़्यादा ये एमएसपी के लिए है। एमएसपी इन्होंने निर्धारित किया, उस एमएसपी के बाहर जो बिचौलिए छोड़ दिए गए हैं, जो वो मतलब कोई कानून नहीं है एमएसपी का, उस पर लगा दिया एक टीकरा कि भाई 1800 या 2000 रुपये उसका है अपना चावल का रेट, और बाहर जाकर के उसको 600-700 में बिचौलिए खरीदते हैं और उसको अपना स्टोरेज करते हैं। तो ये जो कानून आया, ये काला कानून है, किसानों के हक में नहीं है। बिल्कुल इसी के विरोध में पूरा प्रदेश आज सुलग रहा है। और ये जो बता रहे हैं आप कि ये बोल दिया गया कि भाई उपद्रवी हैं, किसान यहाँ पे दंगा करने के लिए आए हैं जी। हम एक ही बात सरकार से कहना चाहते हैं, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे अब कोई शरारती तत्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हम क्योंकि किसान तो भोला भाला है। अगर किसान भोला नहीं होता तो जिस टाइम सरकार बनी थी, किसान के ऊपर पैर रख करके ये सरकार बनी थी, किसान चिल्लाए थे मोदी जी, दोबारा उन पे भरोसा हमने कर लिया। मैंने कहा चलो अब नहीं तो आगे सोचेंगे। उन्होंने दोबारा वो वादा किया था, लेकिन वो सारे वादे उन्होंने फेल किए हैं। अगर कानून ये बनाते तो किसान से पूछते नहीं हैं, किसान की अनदेखी की है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त। आज पूरे देश का किसान तराही कर रहा है। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सीधे बोल चुके हैं कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गजेंद्र जी, एक बात पूछना चाहूंगी कि आज का किसान इतना जागरूक नहीं है? क्या आज के किसान को नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है, और जो उसको करना चाहिए वो ही कर रहा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि उनको भ्रमित किया जा रहा है, या हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर खट्टर, वो कह रहे हैं कि ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत देश के अंदर 70% किसान बसता है, उसको कभी उसको उपद्रवी बोल दिया जाता है, कभी उसको नक्सली बोला जाता है, कभी बोल दिया गया कि ये पाकिस्तान की सह पर काम कर रहे हैं, और अब उन्होंने बोल दिया है प्रधानमंत्री जी जो मुखिया हैं हमारे देश के, वो कह रहे हैं कि इनको बरगलाया जा रहा है। क्या ये चारों तरफ जो किसान दिख रहा है, ये बरगलाने के हिसाब किताब में कि कोई बरगला देगा? क्योंकि हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं जी। ना कांग्रेस से, ना सपा से, ना बी से, किसी पार्टी से। और अगर कोई पार्टी हमें अभी कुछ दिन पहले हमारी डिबेट चल रही थी, हमें पता लगा था कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे लाठी डंडे लेकर के कूच करें, तो हमने इसी चैनल के माध्यम से उसका खंडन किया था। मैंने कहा अगर उन्होंने लड़ाई लड़नी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद सरकार से लड़ाई लड़े, हम उसके साथ नहीं है। हम तो किसान हैं और शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। अभी चारों तरफ से किसान निकल चुका अपने घरों से, और कुछ दिन की बात है, बहुत जबरदस्त तादाद में चारों तरफ दिल्ली के किसान होगा अपने हक की लड़ाई के लिए। ठीक है, ओपी जी बीजेपी प्रवक्ता है, ओपी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि गजेंद्र जी ने साफ कह दिया है कि अभी तो ये सिर्फ टेलर है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हिंदुस्तान का जो एक एक किसान है वो निकलेगा, दिल्ली कूच करेगा।
क्या तैयारी है आपकी, क्या बात करेंगे, क्या किसानों के लिए आगे सोच रहे हैं? आपकी सरकार से नाराजगी किसानों की दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, कृषि और किसान इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जो भी सरकार की योजनाएं बनी है वो किसानों के हित के ध्यान में रख करके बनी। जो 3 कानून संसद से पास हुए हैं उसकी किसानों की बहुत वर्षों से मांग रही है कि इस तरह से कानून आने से किसानों का हित होगा। मैं गजेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि इन तीनों कानून से जो सरकार कह रही है कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा, ये किसानों की खुशहाली के लिए, भविष्य के लिए, वो कहते हैं कि नहीं। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपकी खुशहाली के लिए रखा है, वो कहते हैं कि नहीं काला कानून है। हम कहते हैं कि आप अपने उत्पादन को मंडी के अलावा वैकल्पिक तौर से कहीं भी बेच सकते हैं। वो कह रहे नहीं, मंडी व्यवस्था खत्म की जा रही। हम कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। वो कह रहे हैं एमएसपी खत्म कर देगी। मतलब कानून में जो प्राविधान है उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। आशंका ये प्रकट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो भविष्य में ऐसा होगा। ओपी जी, आशंकाएं यहाँ कहां से रही हैं? ये आशंकाएं यहाँ कहां से रही हैं? आप कह रहे हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं, फर्क यही है। लिखित में देने के लिए किसान कह रहा है एमएसपी को लेकर, आखिर वो क्यों नहीं किया जा रहा है जब बार बार किसान ये कह रहा है कि लिखित में दिया जाए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। किसान है, हमारे अन्नदाता है, इस देश की रीढ़ है। जी बिल्कुल। हम कहते हैं कि जब आप भ्रामक स्थिति में, जिद की स्थिति में, हम कह रहे हैं कि आइए हम संवाद करें, आइए हम बैठकर बात करें। आप कह रहे हैं मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ। हम कहते हैं बुराड़ी के मैदान में आइए, पार्क में आइए, वहाँ आपके पेयजल पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। ओपी सिंह जी, देखिए सरकार आपकी, कानून आप लाए हैं, उसके बाद कानून के बाद जब विरोध आ रहा है तब भी आप सुनने को पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम सुनेंगे अपनी शर्तों पर। आखिर किसान आपकी शर्तें क्यों माने अगर उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो ऐसे में शर्तों को क्यों माना जाए? ये निगेटिव बात की जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, किसान कृषि मंत्री से बार बार कह रहे हैं कि हम किसान बात करने को तैयार है, ठीक है, आए और हमारे बीच बैठे। ठीक है, गजेंद्र जी इसका जवाब देना चाहते हैं आपको, उनके भी सवाल है जी। गजेंद्र जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के गजेंद्र जी। ओपी सिंह जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, पंजाब से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से जो किसान और चारों तरफ देश के कोने कोने से जो किसान दिल्ली आ चुका, दिल्ली के बॉर्डर पे आ चुका, क्या वो यहाँ पे आपसे जो है हंसी मजाक करने के लिए आया है या वार्ता करने के लिए आया है? इसका जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब दीजिए। आप अपनी बात कहिए, ठीक है किसान, अरे आप अपनी बात। अरे ओपी सिंह जी, आप जो ऑफिस के अंदर बैठे, चारों तरफ कमल खिले हुए हैं और हम किसान लोग बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, ठंड के अंदर जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, उस टाइम आग जला के अपने कानों को बचा के बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि आइए वार्ता। अरे वार्ता के लिए बुलाया किसने? आप तो हमको बुराड़ी नाम की जो जेल है उसमें अंदर बंद करके आप यहाँ सांसद से नहीं, आप यहाँ से निकल करके और किसानों के बीच में नहीं आ सकते। सरकार बड़ी हो गई है किसान से। जो 70% किसान है, जब इलेक्शन होता तब आपको याद आता है, आज सरकार बड़ी हो गई, आपके नेता बड़े हो गए, अमित शाह जी बड़े हो गए, आज आप भी बड़े हो गए हैं। आप किसानों के पास जाइए, वार्ता से कौन मना कर रहा है, लेकिन तरीके से। और जो आप बात कर रहे हैं ना, हमने 3 कानून लाए हैं, 3 कानून लाए। कभी कहते हो भाषण मत दीजिए, अरे कभी कहते हो भाषण तुम्हारा काम है, आप भाषण देते हो। हम किसान भोले वाले भाषण नहीं जानते। अगर भाषण जानते तो ये जो ना, सुनो, अगर भाषण जानते ना तो हम आज दर की ठोकरें नहीं खाते। हम आपके छलावे में आए हैं, आपने हमारे साथ छलावा किया है। जवाब लेते जाइए। नहीं तो जवाब हमें दीजिए,
अभी कोई कहता एक है सवाल पूछिए ना, जवाब लीजिए। ये अरे लंबा चौड़ा भाषण क्यों सुनोगे बाबा, आप ठीक है, देखिए राजनेता हो, सवाल जवाब की बात है। गजेंद्र जी अपना सवाल पूछिए, आप जवाब दीजिए। राजनेता हो, राजनीति मत करो, पहले सुनो हमारी बात सुनो। आप जब हम वार्ता करने के लिए आए हैं देश के कोने कोने से, और दूसरी बात ये वार्ता के लिए मना नहीं किया, लेकिन आपकी शर्तों पर वार्ता देखो कमाल कर मैं दिया। आपका सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप नेता बनते हैं तो मैं आपको खुली चैलेंज देता हूँ, आप एक एक सवाल पूछिए और मैं एक एक सवाल का जवाब दूं। आप लंबा चौड़ा ओपी जी सवाल किया तो है अरे उन्होंने, सवाल किया भाई, सवाल तो किया है कि सवाल आखिर क्या, उसका सरकार बीच जवाब में क्यों दीजिए नहीं आप। आ रही है, जो सरकार सवाल क्यों किया नहीं आ उसका रही जवाब किसानों के दीजिए बीच ना में? आप। हम किसी अगर वार्ता नहीं करने तो किस चीज की, गजेंद्र जी, अरे हम किस बार चीज, बार कह रहे हैं कि हम वार्ता को तैयार हैं, आप आइए हम आपसे वार्ता करें। आप कहते हैं कि मैं दिल्ली को जाम कर दूंगा, आप कौन से कानून का पालन कर रहे हैं? वेरी आप- मतलब आप ऐसा ना, जनता देश हम की आए नहीं है, जनता को हम आए नहीं है, हम पंजाब में सोए हुए हैं। एम्बुलेंस नहीं जा रहा, आप यहाँ से 10 कदम की दूरी पे किसान का स्वागत नहीं कर सकते। आप किसान विरोधी सरकार चला रहे हैं, और जो एमएसपी की बात कर रहे हैं यही तो आपका प्रोपगंडा है। सबसे बड़ा प्रोपगंडा यही सरकार का है कि एमएसपी निर्धारित, एमएसपी कानून ना लाया जाए। अरे कितनी लड़ाई है यार गजेंद्र जी, किसान की, कितनी मैं लड़ाई है। फैसला देता हूं। एमएसपी निर्धारित अगर करो। फैसला गलत हो तो या तो आप इस्तीफा दे दो या तो मैं इस्तीफा चलिए ओपी दे जी दूं। आपके पास वापस लौटूंगी। मैं खे- गजेंद्र जी आपकी भी मैं मैं खेती सुनूंगी। से इस्तीफा नहीं दे अजय सकता। शर्मा जी हमारे साथ बने हुए मैं हैं, खेती वरिष्ठ करूंगा। पत्रकार हैं। गजेंद्र मैं जी आपके भारत पास के वापस किसानों में लौटूंगी मैं। अन्नदाता हूं। गजेंद्र अन्न जी उगा करके कोरोना में अपने घर पे बैठे रहे। गजेंद्र जी नीचे आपके जाके। पास वापस लौटूंगी बिल्कुल। और किसान इस देश के लिए लगातार पैदावार करता है, और जब कोरोना काल था तो किसान देश का किसान जो है खेत में मेहनत कर रहा था, और इसी वजह से हम आराम से बैठकर इस लॉकडाउन में हमने अनाज खाया है, और किसान की वजह से ही खाया है। अजय शर्मा जी आखिर ये क्या हो रहा है? किसान जो है अपनी बातों पर अड़े हैं, सरकार कह रही है कि हम बात के लिए तैयार हैं। जब सरकार बात के लिए तैयार है तो फिर आखिर बात क्यों नहीं कर रही है? क्यों आगे टाइम दिया जा रहा है? देखिए पहले से तय था कि 26 नवंबर को किसान आएगा, तो फिर पूरी तैयारी क्यों नहीं की गई? तभी उन्हें रोक क्यों नहीं दिया? देखिए 4 दिन में भी कोरोना फैल सकता है, आज 5वां दिन है। देखिए पहली बात किसानों के बारे में पहले से पता था कि आंदोलन होगा और दिल्ली पहुंचेंगे। इसके लिए जो बड़े बड़े किसान नेता हैं उनको नज़रबंद किया गया या फिर उनको उठाकर जेल में डाला गया। यहाँ तक कि पंजाब जाने वाली ट्रेनों को भी बंद किया गया। ये तो रही बात, ये जो पूरी तैयारी चल रही थी और पूरा व्यवस्थाएं रखी गई थी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब किसान वहाँ पहुँचा है तो उससे जो बातचीत होने की बात हो रही है। पिछली बार भी किसान जब आया था कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने बातचीत नहीं की थी, अपने सचिव से बात करा दी थी, और सचिव ने बातचीत नहीं की थी, सिर्फ कृषि बिल के फायदे गिनाए थे, जिसकी वजह से किसान मायूस होकर फिर वापस लौट गए और कहा कि हम जो है आंदोलन करेंगे। ये 20 सितंबर की बात है, उसके बाद ये घटनाक्रम रहे हैं। अब सारी बात हो रही है एमएसपी को लेकर और एमएसपी में ये देखिए छोटी सी बात है, बहुत क्लियर कट बात है। किसानों का मानना यह है कि यदि आप एमएसपी के ऊपर आपका पक्ष क्लियर है और आप ऑनेस्ट हैं तो आप इसे गारंटेड कानून बना दीजिए, जो बिल है उसके अंदर उसका उल्लेख कर दीजिए। क्योंकि जब भी कोई विवाद होगा तो वो जो अधिकारी रहेगा जिस कोर्ट में चलेगा, एसडीएम कोर्ट की बात हो रही है कुछ भी, या कोई भी कंपनी जो खरीद फरोख्त करेगी तो ऐसा पेपर दिखाई कहेगी भाई बिल में कहाँ लिखा है, बिल में तो है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो इसी को लेकर किसानों के अंदर इस तरह की एक डर बैठ गया है। देखिए बहुत हैरानी की बात है, हम उस देश में हैं जहां पर जय जवान और जय किसान के नारे के साथ हम जी रहे हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि ये किसान आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है। 1857 से लेकर 1859 से लेकर जितने भी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई उसके अंदर किसानों का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, दक्कन आंदोलन हो, मोपला आंदोलन हो, तेलंगाना आंदोलन हो, या जो भी नील की खेती को लेकर आंदोलन हो, या सत्याग्रह आंदोलन हो, ये वो आंदोलन है जिन्होंने अंग्रेज़ों की कमर तोड़ी है। जो तो जिन आंदोलन की वजह से हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें आई निकल कर, हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी भी हासिल की, वही आंदोलन, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला किसान आज एक बार फिर सड़क पर है। मैं समझता हूँ जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है इस तरह का आंदोलन मैंने किसानों का नहीं देखा। धरने देखे हैं, प्रदर्शन देखे हैं, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांगों के लिए या बकाया लेने के लिए आंदोलन देखे हैं कि गन्ने का बकाया नहीं मिला है या फसल का उचित मूल्य नहीं मिला है, लेकिन किसी बिल के खिलाफ इस तरह का आंदोलन मेरी समझ में शायद पहली बार है कि ये जो बिल लाया गया इसके खिलाफ आज किसान जो है सड़क पर है। तो ये एक सोचने वाली बात है और सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार हम उस किसान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार क्यों नहीं है।
आज यदि हम कह रहे हैं कि जेपी नड्डा के साथ में कृषि मंत्री की बातचीत हो रही है या अमित शाह के साथ में बातचीत हो रही है, तो ये बता रहा है कि सरकार सोच तो रही है, लेकिन किस तरीके से बातचीत करेगी उसको लेकर है। और जहां तक मेरी जानकारी में है 25 सूत्रीय मांगे जो है किसानों ने बना के रखी हुई है कि हम इनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो यहां पर जो मसला है वो सिर्फ यही है। देखिए, एक छोटी सी बात है, जैसे नील की खेती हुआ करती थी और अंग्रेजी हुकूमत ने जो है करार करा लिया था कि भाई आपको इतने तिहाई जो आपको करनी पड़ेगी, उसका मूल्य को लेकर था। दूसरा, जो जमींदारी या एक अंग्रेजों का शोषण के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, ऐसे ही मुझे लगता है किसानों के, जो मेरी कुछ किसानों से बातचीत हुई, कि ये जो मूल्य को लेकर या ये सब चीजें होंगी, उसकी वजह से हमें दिक्कत है और हमारे साथ में एक शोषण हो सकता है, हमारी सुनवाई नहीं होगी। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान के अंदर 86% वो किसान है जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। जब ये दूसरा एंगल है मेघना, कि ये जब वो पहले से ही खुले बाजार में बेच रहा था और कम दाम पे बेच रहा था, और जिसकी बात अभी गजेंद्र जी कर रहे हैं कि बिचौलिए जैसे खरीद फरोख्त करते हैं उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो वो 20 के अंदर आएगा। जो पंजाब की और हरियाणा के किसानों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जोत बड़ी है, यानी कि जहां पर खेती वाली जमीन जो जरूर से ज्यादा है, और जो बाहर की कंपनियां आएंगी या अडानी अंबानी का जिक्र होता है, वो बड़ी जोत वाले खेतों से करार करेंगे, उनको छोटे किसानों से मतलब नहीं है। तो जो कि एमएसपी पे काम कर रहे थे या पंजाब में काम कर रहे थे, तो उनको वहां दिक्कत होगी। और उनको लगता है कि जब हमारी फसलों के साथ में, यानी कि हमारी जो उचित मूल्य नहीं मिलेगा और हमारे साथ एक करार होगा, तो जो एमएसपी नहीं मिल पाएगा, और हमारे तो उनको डर है, और वो किसान सड़कों पर है। पर ये डर है और सरकार ये डर फिलहाल तक तो दूर नहीं कर पाई है। एक बात आपने कही हरीश शर्मा जी, जय जवान जय किसान का नारा हम देते हैं। शैलेंद्र जी के पास मैं रुक करना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, जय जवान जय किसान कहते रहते हैं, नारा देते हैं हम, लेकिन आज जवान और किसान आमने सामने है, कारण लेकिन कांग्रेस को बताया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात है कि ये जो बिल है वो बिल होता है किसान खेत में बिल, किसान सड़क पर है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की विरोध कर रहे हैं। बात चाहिए तो शैलेंद्र जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहते हैं कि उनकी जो आवाज है वो हमारे तक पहुंचे। हम पीसीआर टीम से कहेंगे कि दोबारा से उन्हें कनेक्ट करें। तो फिलहाल मैं रुख करूंगी ओपी सिंह जी का, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी से बहुत नाराजगी किसानों को यहाँ हो रही है। देखिए ओपी सिंह जी, यहाँ गजेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस डिबेट में मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। तो ऐसे में उनके तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने हैं, लेकिन आप जवाबों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? किसानों के बलबूते सरकार सत्ता में आई थी। सबसे पहले किसानों का नारा दिया गया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, हम किसानों के लिए सबसे पहले बहुत सारी योजनाएं लेके आएंगे, परियोजनाएं लेके आएंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी। देखिए, किसान आत्महत्या कर रहा है। आज जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा कि किसान जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन जवान और किसान आमने सामने हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? जब से केंद्र और जिन प्रदेशों में बनी है, हमने किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर रखा है। आज हम किसानों को जितनी सुविधाएं, उनकी किसानी के लिए मजबूती और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इसके पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया है। गजेंद्र जी, आप ये बताइए, गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि 2000 रुपया दे रहे हैं, तब तो आप लोगों ने कहा कि ये चुनाव है इसलिए दे रहे हैं, इसके बाद तो बंद कर देंगे। किसान मानधन योजना, किसानों की फसलों के नुकसान होने पर उसके बीमा योजना। आप ये बताइए कि अगर हमको एमएसपी समाप्त करना होता तो पिछले 5 साल में हमने धान की 5 लाख करोड़ की रिकॉर्ड हमने एमएसपी रेट पर खरीद की है, और ये गेहूं की 3 लाख करोड़ की जो है हमने एमएसपी रेट पर खरीद की है। दाल की 1 लाख करोड़ पर हमने एमएसपी खरीद की है। क्यों करते? अगर हमको हटाना होता तो हम एमएसपी प्रक्रिया को मजबूत क्यों करते? यदि हमें हटाना होता तो मंडियों पर करोड़ों रुपया खर्च के आधुनिकीकरण हम क्यों करते? देखिए, ये तो सही है कि किसान अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन गजेंद्र जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान आंदोलन के कंधे पर राजनीति की बंदूक चलाई जा रही है। किसान आंदोलन की जमीन पर वोट की खेती की जा रही है। इस पहलू से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब सरकार बार बार समझा रही है उन विषयों को, तो आप भ्रम और आशंका फैला रहे हैं।
आप दिल्ली को चारों ओर से जाम करके लाखों लोगों के आवागमन को बंद कर रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, जी। आप बात करने को तैयार नहीं हो रहे। अरे आप कहते हैं कि भाई चलिए 36 यूनियन है पूरे देश में किसानों की, सबको सरकार ने आमंत्रित किया। आप कहते हैं कि भाई चलो आपकी भी हम देखते हैं सहूलियत कि हम सरकार से बात करेंगे, अगर हमारी बात बनी और हमारा भ्रम दूर हुआ तो हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, अगर हमारी बात नहीं बनी आंदोलन। लेकिन आप तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। हम दिल्ली को